अमेरिका एक लागर होता हुआ इंपीरियलिज्म है, अभी टाइम लेगा। चाइना की इमरजेंस है, चाइना ऊपर आ रहा है। बाहर के महाज पर हमने बहुत कुछ गेन किया। इस बिजली की कीमत की वजह से पाकिस्तान में टोटल 10,000 इंडस्ट्री चलती है। यहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं इंडिया के, क्या हम उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं? चीन ने दुनिया भर को अपनी ताकत दिखा दी है। दूसरी जंग अजीम में जापान की शिकस्त के 80 साल मुकम्मल होने पर बीजिंग में कालमी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीन ने पहली बार दुनिया के सामने अपनी अस्करी और फौजी ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया। इस तकरीब में अमरीका मुखालिफ रूस के सदर, शुमाली कोरिया के सरबराह और ईरानी सदर पेश रहे, जिसने अमरीका और पूरे मगरब को हिलाकर रख दिया है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह का कहना है कि नया आलमी निज़ाम तश्कील पा रहा है। आलमी हलचल में यूरोप को अपनी जियो पॉलिटिकल ताकत का मुजाहिरा करना होगा। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। चीन पर साजिश का इल्जाम लगा दिया और कहा कि मुखालिफिन अमरीका के खिलाफ साजिश के लिए बीजिंग में इकट्ठे हुए हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम देख रहे हैं कि चीन ने बतौर सुपर पावर दुनिया के सामने खुद को पेश कर दिया है और अमेरिका के मुकाबले में नई वर्ल्ड ऑर्डर का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुके हैं और इस दौरे के दौरान जी उनकी आला चीनी और दीगर मुल्कों के हुकाम जो हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं और उन्हें खूब पजीराई भी मिल रही है और पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ सी पैक फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स कायम करने के साथ साथ गवादर बंदरगाह को भी जल्द अज जल्द फाल करने का फैसला किया जा रहा है। साथ ही दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान ज्वाइंट एक्शन प्लान पर इत्तेफाक कर लिया गया है। और दूसरी जानिब मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो पंजाब में गैर मामूली सैलाब के बायस इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए गए। हालात नॉर्मल होने पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट सईद काजी साहब ने। बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, चीन ने पहली बार अपनी भरपूर अस्करी ताकत दुनिया को दिखाई है। नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है अब इसकी बहस शुरू हो गई है। क्या अमेरिका मुमकिन नए वर्ल्ड ऑर्डर को रास्ता देगा या फिर रास्ता रोकेगा? देखिए, रास्ता कोई भी नहीं देता होता, रास्ता लेना पड़ता है। सही। अमेरिका एक लागर होता हुआ एक इंपीरियलिज्म है, अभी टाइम लेगा, अभी फौरी तौर पर, मगर एक इमरजेंसी एक ब्लॉक की हो गई है। मैं इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अभी बड़ा अर्ली है, फिलहाल तो न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर ही मैं कहूँगा। अब वो इसलिए कि देखें, यूरोप में जंग हो रही है, यूक्रेन में जंग हो रही है और अपना इकोनॉमिक डाउन टर्न है। अभी आप देखें 10 तारीख को पूरा फ्रांस बंद हो रहा है, वहाँ पे पूरा शट डाउन कर रहे हैं और 10 और 18 को वहाँ पे स्ट्राइक हो रही है। जर्मनी में हमें देख तो हमें वेस्ट का डिक्लाइन नजर आता है और जो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम है ये इसका एक डाउन टर्न बहुत बड़ा आ गया है। तो एक तरफ तो जो वेस्ट का न्यू लिबरल डेमोक्रेसी थी वो अपनी लिमिट्स पर पहुंचकर एक एज एन आइडिया एंड एज अ प्रैक्टिकल सिस्टम बहुत बड़े बुरान में है। और उसकी मैं सादा लफ्जों में अगर ये बताऊं तो यूं समझे कि वहां की जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है वो और अवाम के दरमियान एक जंग का आगाज हो चुका है। इसकी मैंने एक मिसाल आपको दी कि 8 तारीख को गालिबन नो कॉन्फिडेंस होगी फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और उसके बाद इंटरफेरेंस स्ट्राइक हो रही है वहां पे, क्योंकि और इस तरफ अगर हम देखें तो चाइना की इमरजेंस है, चाइना ऊपर आ रहा है और उसने जो स्ट्राइड्स ली हैं टेक्नोलॉजिकली वो है। तो ये एक बड़ा ट्रांजिशनल पीरियड है। अभी इट्स लिटिल अर्ली बट कुछ चीजें हम बता सकते हैं। तो ये कि वेस्ट ऑन डिक्लाइन है, मगर ये आज कल ये 2 दिन में नहीं होगा। आई थिंक असल लड़ाई डॉलर की है। सही साहब, जैसे कि हम देख भी रहे हैं, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं, दोनों ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। तो क्या मुमकिन नए वर्ल्ड ऑर्डर में आप देख रहे हैं कि दोनों ताकतों के साथ ताल्लुकात को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, और अगर हो तो फिर क्या असरात हो सकते हैं और फायदा कितना उठाया जा सकता है इन ताल्लुकात? देखिए, पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फ्रंट पे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है। पाकिस्तान जो है वो खास तौर पर इस जंग के बाद
पाकिस्तान की जो आकली झील है वो एक्सटर्नल महाज नहीं है। ठीक। पाकिस्तान का प्रॉब्लम अंदर का है, सैलाब का हो, सियासी अबतरी का हो, करप्शन का मामला हो, ये शुगर के कार्टल्स का मामला हो, बिजली के कार्टल्स का मामला हो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि बाहर तो हमने देखा कि इंडिया जैसी इतनी बड़ी मैशत जो है वो बेचारे धक्के खा रहे हैं नई मंडियां ढूंढने के लिए। हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी पैदावार ही कोई नहीं है। हमारा जरिया आमदनी IMF है या रोल ओवर है कर्जों का। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम जो है वो अंदर हैं। बाहर के महाज पर हमने बहुत कुछ गेन किया, पर्टिकुलरली जो हमारी फौज की परफॉर्मेंस थी इस 4, 5, 6 दिन में, तो उसमें हमारा बड़ा एक नाम जो है वो बना है। तो हमारी कमजोरी अंदर है। वो अंदर क्या है कि देखें, हमने ये देखे सारे ऑप्टिक्स देखे, ये जो परेड हुई है और जहां पर क्या अहमियत थी हमारी अहमियत भी जो थी वो देखें कि ट्रंप ने भी फील्ड मार्शल साहब से बात की जी। और चाइना में भी वो मौजूद थे। तो हमारा इशू जो हमारी पॉलिटिकल इशराफिया उसकी वीकनेस है, उसके प्रॉब्लम्स हैं। मैं अब ज्यादा क्या कहूं कि जो एक जो पर्सनल बिजनेसेस उनके प्रॉब्लम्स हैं। तो आई थिंक वी नीड टू फिक्स आवर होम। हम ठीक है सईद साहब, अब वो भी तो इसमें सईद साहब क्या आप उन्हें कहें वो किस तरह से दुरुस्त होंगे ना वो होना चाहते हैं, वो भी तो इसमें राजी हैं, खुश हैं। कौन राजी है? माफी, ये सियासी क़यादत की मैं बात कर रहा हूँ जी। मुझे आवाज कट रही थी। सईद साहब आपको आवाज मेरी आ रही है? जी अब आ रही है, बोलिए। जी मैंने कहा वो सियासी क़यादत भी चाहती है कि जी इसी तरह से मामला चलते रहे, वो भी इसमें राजी हैं, खुश हैं सर? कौन सी क़यादत, कौन खुश है इसमें? मैं किसी की खुशी या नाखुशी की बात नहीं कर रहा। जी मैं एक क्लिनिकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। जहाँ हमारी डिबेकल आएगी, it hardly matters who is happy and who is not. प्रॉब्लम ये है कि ये मैं उस एलिमेंट की, उस बीमारी की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे हमें ड्रैग और हमारा फेलियर हो सकता है। मिसाल देता हूँ आपको, इस बिजली की कीमत की वजह से पाकिस्तान में टोटल 10,000 इंडस्ट्री चलती है। तो अपॉर्चुनिटी से फायदा क्या उठाना है हमने? इस बुरे हाल में इंडिया की जो है वो 2,60,000 या 2.5 लाख के करीब उसकी इंडस्ट्री है मुसीबत में। 2% आएगा तो उसको होगी, उसके लिए मुश्किलात हैं। बट इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग द डिबेकल्स ऑफ अदर कंट्रीज, हमें एड्रेस करना चाहिए कि हम अपने अंदर क्या कर रहे हैं। सईद साहब, एड्रेस तो करना चाहिए। आपको लगता है कि ये अंदरूनी मामलात, जो अंदरूनी मसाइल हैं, और अगर ये बैरूनी मामलात को देखें, जो आलमी सतह पर हमारे राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, चीन का दौरा भी किया वज़ीर आज़म ने, और कहा तो यही जा रहा है कि जी आलमी सतह पर हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, तो क्या ये ताल्लुकात फिर हमारे अंदरूनी मामलात को बेहतर कर सकते हैं, कोई फायदा दे सकते हैं? बाहर तो अपॉर्चुनिटी खड़ी है जी। मिसाल के तौर पर अगर 10 रुपए का यूनिट, 8 रुपए का, 9 रुपए का, मैक्सिमम 11 रुपए का अपनी इंडस्ट्री को इंडिया दे सकता है, तो हम क्यों नहीं दे सकते? अगर आप अपना अभी $50 बिलियन का डॉक्टर फरूख सलीम ने कहा कि जो टीका लगवाया हमें फकान अब्बासी साहब ने 2014 में RLNG का, वी नीड टू फिक्स दीज थिंग्स। हमें यहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जो ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं उनके इंडिया के, क्या हम उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अपॉर्चुनिटी वहां बैठी रहेगी, हम देखते रहेंगे। बात यह है कि हमारा अंदर का मसला है, मैं बार बार यही कहता हूँ। और अंदर का मसला मिस गवर्नेंस। अभी ये सैलाब की बात सुने, सैलाब के बारे में डॉक्टर इकरामुल हक जैसे लोग, राशिद अब्बासी, और ये सारा बिल्कुल गलत बात है जी, तारीख की सबसे, इससे ज्यादा पानी गुजरा है यहाँ से। आपने किसने यहाँ पे किसने आके अंदर जाके जो बेड बनाए हैं और लाखों यानी मील की जमीन जो है वो आपने एनक्रोच की है, और आज सारा पाकिस्तान डूबा हुआ है। ये बाहर का प्रॉब्लम है। ये खारजा पॉलिसी अच्छा करने से ठीक हो जाएगा? ये अंदर का जो हिर्स और लालच है, और ये जो इनके पेट नहीं भरते, और जो इन्होंने एक ऐसा मुल्क जो अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, अपनी मिनरल से भरा हुआ है, और ये साहब बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और सैलाब पहले भी आते थे, पानी इस तरह ही इकट्ठा होता था, तब भी पॉलिसी नहीं थी, आज भी पॉलिसी नहीं है। और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज पर बात डाल दी जाती है कि दुनिया को ये मसला है, क्लाइमेट चेंज तो दुनिया का मसला है, लेकिन पाकिस्तान का ये इतना बड़ा मसला होता जा रहा है कि पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ गया है। और अगर अभी भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, अभी भी वो काला बाग तामीर करने पर ही बातें हो रही हैं, तो तस्करे और बातें और कमेटियां बनाते बनाते फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा?
देखिए अभी चंद दिन पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर थी कि सखर बराज अभी पता नहीं यहाँ से पानी गुजरेगा, जी। उसकी जो मशकूक किस्म की तामीर हुई है उस पे राशिद अब्बासी साहब मेरे शो में कह रहे थे कि जब उन्होंने पॉइंट आउट किया तो उन्हें धमकियां मिली कि हम कच्चे के डाकुओं से बर्बाद देंगे। कल मेरे शो में कह के गए हैं वो। बात ये है कि यहाँ पे आपने एम्बैंक्समेंट ठीक बनाई, क्या आप दुनिया भर जो है इससे ज्यादा सैलाब आते हैं वहां पे, मुझे ये बताएं ये क्या करता रहा पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये आपका फ्लड कमीशन क्या करता रहा? लाहौर की तज़ीन और आराइश जो पता नहीं मैं देखना चाहता हूँ कहाँ पे हो रही है, उसके लिए 80 अरब रुपया है और सैलाब के लिए 50 अरब रुपया था। अच्छा, तो बात ये है कि मैं अगेन प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, हमने पूरी दुनिया में एक आला और इंतहाई और खास तौर पे मैं एयरफोर्स को कहूंगा और फौज के जो फुट सोल्जर्स हैं उनको कहूंगा, हमारे वकार को उन्होंने बहुत बुलंद किया और इंडिया जो है, मगर जहां पे हम नाकाम होंगे वो मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बहुत मशहूर फिल्म थी जैसे क्लासिकल फ्लॉप कहते हैं, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, वो जब खत्म होती है तो उसमें बड़े 3-4 फिक्रे थे, तो उसमें लिखा था कि किसी तहजीब को, किसी मुल्क को बाहर से किसी ने बर्बाद नहीं किया, उसका जवाब अंदर से आता है। तो हमें अंदर से ये जो लड़ाई है ये इसको जीतना है, वरना सही, हमें अंदर की लड़ाई को जीतना है और मसाइल को हल करना है, तभी कामयाबी मिल सकती है। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से हम देख रहे हैं हुकूमतें दावा करती हैं, वादे भी करती हैं, लेकिन वो दावे वादे अधूरे रह जाते हैं। लेकिन आलमी सतह पर हम देख रहे हैं जी हमारे राब्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अंदरूनी मामला जैसे कि सईद साहब ने कहा वो हमें हल करने की जरूरत है। सिफारती कामयाबी तो जनाब आपने जब हमने मई वॉर विन की है, जब हमने इंडिया को चारों शान चित किया है, तो सिफारती कामयाबियां तो हमारी झोली में आके गिरी हैं और हमारी अपनी भी स्ट्रेटेजी है। जिस तरह से फिर फील्ड मार्शल साहब की तारीफ हो रही है पूरी दुनिया में, और उसके बाद हमारा डेलीगेशन गया बिलावल भुट्टो की सदारत में, तो जनाब बहुत सारे जो हैं वो हमारे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। अब वो हमें कदर की निगाह से भी देखते हैं, लेकिन जो हमारे अंदरूनी मसाइल है ना, हमें अपनी तरजीहात सेट करके उन पे काबू पाने की जरूरत है।